वेलकम फ्रेंड्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ब्लड कोआगुलेशन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल के अंदर फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ पर वो क्लॉट नहीं होना चाहिए और वो क्लॉट होता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कहीं पे इंजरी होती है, इंजरी होते ही वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पे जो है थोड़े टाइम के बाद में 2 से 8 मिनट के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड कोआगुलेट होता है और ब्लीडिंग स्टॉप होती है। जब ब्लड अब हमारे ब्लड वेसल के अंदर होता है तो वहाँ पे वो क्लॉट क्यों नहीं होता है। क्लॉटिंग को स्टॉप करने के लिए या फिर क्लॉटिंग ना होने देने के लिए वहाँ पर कुछ एक्टिव एंटी कोआगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन द ब्लड इज इनसाइड ब्लड वेसल्स, जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है ब्लड, वहाँ पर एक्टिव एंटी कोआगुलेंट्स का प्रेजेंस होता है। वो एक्टिव एंटीकोआगुलेंट्स के एग्जांपल्स आप लोग कुछ ध्यान में रखोगे। एक होता है हेपारिन एंड दूसरा होता है एंटीथ्रोम्बिन। ये दोनों जो होते हैं ये ब्लड कोआगुलेशन को स्टॉप करते हैं। दे प्रिवेंट ब्लड कोआगुलेशन विद इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड को कोआगुलेट या फिर क्लॉट नहीं होने देते हैं। बट एज सुन एज ब्लड वेसल रप्चर होता है, अगर ब्लड वेसल कहीं पे रप्चर हो गया ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट्स। और ये ब्लीडिंग जो है ये 2 to 8 मिनट के अंदर जो है क्लॉट होगा एंड उसके बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अभी ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद में ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होती है, कैसे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, कैसे ब्लड कोआगुलेट होता है, उसके बारे में देखते हैं। ब्लड कोआगुलेशन होता क्या है कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड ब्लड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड जेली, जब ये सेमी सॉलिड जेली में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड एज ब्लड कोआगुलेशन, या फिर वो प्रोसेस को हम क्लॉटिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लड कोआगुलेशन which is also called as blood clotting. It can also be called as blood clotting. अभी ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होता है, ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद में वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, वहाँ के जो प्लेटलेट्स पहले से भी होंगे। वो प्लेटलेट्स एंड जो रप्चर्ड टिश्यूज़ होते हैं, जो इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो रप्चर्ड ब्लड वेसल होंगे, ruptured blood vessel and platelets, they release thromboplastin, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगे। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल करके इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट करेगा। अभी जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन के अंदर। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन का एक्शन होता है फाइब्रिनोजेन के ऊपर, फाइब्रिनोजेन, एंड फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। यहाँ पर जो फाइब्रिनोजेन होता है ये हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन ये सॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर, ये सॉल्युबल फॉर्म में होगा। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड बट इन द सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं थ्रोम्बिन, ये इनसॉल्युबल फॉर्म होगा। अभी फाइब्रिन जो है एक फाइब्रिन का वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है
और ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल है ब्लड के अंदर। सो ये फाइब्रिन क्या करता है, ये कुछ ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, ब्लड को जो है वो एनमेश करेगा और वहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद में जहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हुआ है या फिर जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे जैसे ही प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा और फाइब्रिन के हेल्प से प्लेटलेट प्लग का जो फॉर्मेशन होगा तो ब्लीडिंग वहाँ से ब्लीडिंग का जो है स्टॉप हो जाएगा। सो दिस फाइब्रिन विल एनमेश ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ब्लड, और उसके बाद में जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती हैं, ब्लीडिंग स्टॉप्स। So this is all about the blood coagulation or blood clotting.